नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमने परसेंटेज के 3 पार्ट को कंप्लीट किया। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 में हम इस 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उन क्वेश्चनों के साथ संलग्न जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी सीखें। तो बेसिक के साथ फिर धीरे धीरे हम करके एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी बेसिक फंडामेंटल भी सीखेंगे, उसके बाद एडवांस में कैसे टाइम मैनेजमेंट करके हम क्वेश्चनों को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इन पर भी पकड़ बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 125 अधिक है, तो बस इस जो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको सॉल्व करिए। सबसे पहले उस स्टेटमेंट को सॉल्व करिए। अर्थमेटिक की लैंग्वेज पर जो है कमांड रखिए, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक लैंग्वेज बेस्ड है। अगर आपके लैंग्वेज समझ में आ गई तो अर्थमेटिक में कुछ है नहीं। देखिए, यहाँ पर कहता है कि 250 का x प्लस 20%, तो अगर मैं इसके बराबर है ये, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर बराबर का साइन लगा दें, सिंबल, और यहाँ से परसेंट को रिमूव कर दें, काम खत्म। यहाँ से जीरो से इस जीरो को रिमूव कर दीजिए। अब देखिए, 25% अधिक का मतलब होता है, 25% का मतलब 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो ये हो जाएगा 5/4, और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 और यहाँ पर 2। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 50। अब देखिए आसान हो जाएगा आपका यहीं पर, तो 50x प्लस 1000 इज इक्वल टू 11×5=55x 55x। अब इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 5x और ये हो जाएगा 1000, तो 200। इसका रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 200। अब कहा कि x प्लस 50 यानी 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250 का 10%, तो इस परसेंट से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 25। x यानी 200 का 15%, 200 का 15%, परसेंट से वो 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 30। से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 30 से कंपेयर वैल्यू क्या है, 30 है। 30 से हम कंपेयर कर रहे हैं, कितना कितने प्रतिशत कम है, कम है यहाँ पर, यहाँ कम है, यहाँ लेस देन किया है, तो यहाँ 5 कम है, तो 5/30 आ जाएगा, इंटू 100 काटेंगे तो 50, 16×3=48, 16 सही 2/3%। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 110 को x% कम करने से प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने के परिणाम के समान है। यानी कि यहाँ पर सिंबल आपको क्या दिया गया है, इक्वल का, तो आप यहाँ इक्वल का साइन लगाइए। जब इक्वल का आप साइन लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म को आसानी से काट दीजिए। यहाँ परसेंट है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस CX, परसेंट कम है तो परसेंट से यहाँ से परसेंट को रिमूव कर दीजिए, काम खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, क्योंकि बढ़ाया गया है, और यहाँ से एक जीरो इसके और एक जीरो इसके, दोनों खत्म। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू 500 माइनस प्लस 5x, तो आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 600। काटेंगे तो 2, 8×2 = 16 और 8×7 = 56, 56 और 5 40, यानी कि 75/2। ये क्या वैल्यू आई, आपकी यक्स की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है 650 का यक्स परसेंट, 650 का यक्स परसेंट पूछा है। अगर यक्स परसेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 75/200। कितना, यक्स, ये परसेंट, यक्स परसेंट की वैल्यू,
वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अब दूसरा चीज देखिए, 650 का 75/200, ये समझ में आया होगा। यहां तक काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या कहता है, 180 के x + 20, जब परसेंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये x परसेंट बनेगा, ये x परसेंट हो जाएगा। और 20 का वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे कि 20 की वैल्यू हो जाएगी 1/5, तो 20 की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा x परसेंट का मतलब होता है 75/200, 75/200 हो गया, प्लस 1/5, यही तो है। और 1/5 को अगर 40 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, 40/200। तो 7×4 = 11, 115/200, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई x + 20% की। बस आपका काम हो गया। अब यहां पर डाटा पुट कर दीजिए, 180 इंटू 115/200। अब यहां से इसको ये कैंसिल आउट, यहां से एक जीरो इससे कैंसिल आउट, 65 × 75 तो 7×7 = 4875, ये हो जाएगा। अच्छा हुआ कैसे कि मल्टीप्लाई आपने कर दिया 65 × 75, 4875। तो आपने कहा कि 65 और 75 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, उसका आधा कर दे देंगे, 5 हो जाएगा। 65 को क्या लिख सकता हूँ, 70 - 5, और 75 को 70 + 5, तो a - b इंटू a + b। तो 70 का स्क्वायर करूंगा 4900, उसमें से 25 घटा देंगे तो 4875 आ जाए। चलिए अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। 18×25 = 90, जीरो हो जाएगा। 18×25 = चल नहीं रहा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, क्या मिस्टेक हो गया भाई, चल नहीं रहा। 18×25 = 9, और 18 × 18 = 9, 27, 7 हाथ लगे 2, और 18 × 18 2। चलिए अब देखिए यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस क्या कहता है, 180 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अधिक यहाँ पर देखेंगे कितना अधिक है, तो 508, तो 2805, कितना अधिक है। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, अब परसेंट में इसको फ्रैक्शन में करना है, तो परसेंट में इसको कैसे लिखेंगे, 2070 प्लस, अब इसमें से डिफरेंस इसका निकालिए, तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3 और ये 735/2070, इस सहूलियत के लिए किया गया है बस, इंटू 100%, कन्वर्ट करना है। इसका मतलब आप यहाँ से काटेंगे तो एक तो आना ही है, यानी कि 100, एक आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 100 हो गया। अब प्लस यहाँ पर देखिए, जब आपसे कहा जाए कि 7/735/2070 का जो परसेंट वैल्यू निकालना है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का मल्टीप्लाई ना करके ऐसे करिए कि आपने कहा कि 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे 207 होता है। 30% कितना होता है, आप कहेंगे कि 621 होगा। और 5% कितना होगा, 103.5 होगा। जोड़ लेंगे तो 734.5, 724.5 आएगा। जबकि 734 निकालना है, आप जान रहे हैं कि ये 35% से थोड़ा सा अधिक है, तो आप कहेंगे 135% से थोड़ा अधिक है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी में केवल ये दे रहा है 136%, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू कितनी है, निकटतम मान 136, क्योंकि 135 से थोड़ा अधिक आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन लेते हैं और
यदि किसी संख्या को 427.27 को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो 1920 हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इसका जो परसेंट है, परसेंटेज वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो आप कहेंगे कि 400 प्लस 3 इंटू 9.09, यही तो लिखा गया है परसेंट। तो मैं कहूँगा कि इतने की वैल्यू क्या होती है, 1/11। तो पूरे की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 3/11, ये कितना हो जाएगा, 47/11। बस यहाँ तक अगर चीजें समझ में आई है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये क्या है आपका रिजल्टिंग वैल्यू, रिजल्टिंग वैल्यू। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका रिजल्टिंग वैल्यू है। तो इसने कहा कि स्वयं यानी ओरिजिनल वैल्यू का 1/3, तो हमने कहा कि 1/11/3 कर देते हैं, के साथ उस रिजल्टिंग वैल्यू को जोड़ दिया जाए। तो रिजल्टिंग वैल्यू कितनी है, 47 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120, 41, 141 प्लस 11, 152, 152/3। और जो आया है उसका मान कह रहा है कितना दिया है, 12,920, ये तो दिया है। अब यहाँ से इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 19 से काटेंगे ना, यहाँ 8 और ये आ जाएगा 68, फिर काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 8×8 = 64 और 8×5 = 40, 85। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 85 इंटू 3, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 85 इंटू 3 इंटू 11। लेकिन आपसे ये पूछा है कि मूल मान का जो है 20% निकालना है, तो आप कहेंगे यहाँ से 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17, तो 17 गुणे 33 आपका 17×3 = 51 और ये 56, 561। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 561। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर पहली संख्या में 160 की वृद्धि हो जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, पहली संख्या को अगर हम x मान लें और दूसरी संख्या को हमने मान लिया y, तो कह रहा है दूसरी संख्या से 86 कम है, यानी कि दूसरी संख्या बड़ी है। तो हमने कहा कि 160 वृद्धि होती है 160% की, तो कितना बनेगा 260, और 260 का मतलब हो जाता होता है 26/10 यानी 13/5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 13/5, यानी कि 13x/= 86। अब क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या में 110 बढ़ाया जाए तो x प्लस 110 कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम होती है, फिर भी यह दूसरी संख्या से कम है कितना, 200। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, कैंसिल कर देंगे, वाई वाई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 5 8 5 13, तो -8x/5 आ जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो -114, माइनस यहाँ प्लस है तो जाके यहाँ पर माइनस का सिंबल लगेगा, तो माइनस हो जाएगा 110, तो ये आ जाएगा 224, माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 अठाई 64, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 140, एक्स की वैल्यू 140 आ गई। अब क्या कह रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो y की वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, x + 10 को इधर पक्षांतर करूंगा तो 200 प्लस x की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो 250 हो जाएगा, तो 250
तो 450 तो ए हो गया, और यक्स कितना है, आप कहेंगे कि यह है 140, तो ये हो जाएगा 590। 590 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 590। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बी की तुलना में 20% अधिक है। ध्यान में रखिएगा, जिससे तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, वह हमेशा हर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा। 20% अधिक का मतलब क्या होता है, 20 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5 होगा, तो यह 20% अधिक है, तो 6/5 हो जाएगा। यहाँ से ही कहानी इसका खत्म करते रहिए धीरे धीरे। ये कितना बनेगा, 6/5। 25% अधिक का मतलब 1/4, तो 5/4। 60% कम का मतलब होता है कि 2/5। 2/5। 20% अधिक का मतलब होता है 1/5, यानी 6/5 बने। चलिए अब देखिए, ए बी सी डी और ए, ये 5 टर्म है। ए का अनुपात क्या है, 6:5, ए और बी का। यहाँ पर बी 5 यूनिट है, सी 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट यहाँ रख दीजिए। 5:4, B:C हो गया। सी और डी 2/5 है, सी की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 4/10। 4/10। कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं, 10 काम हो गया। अब डी है 6 यूनिट और ई है 5 यूनिट। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि जब सॉल्व करने के लिए, अभी मत सॉल्व करिए, अब ऑप्शन पे जाइए तो बात बन जाएगी आपकी। डी और बी का रेशियो यहाँ पर लेस है कितना, 60%। अगर 60% कम है तो ये जो वैल्यू बनेगी इसकी, यह 2/5 बनेगी। 2/5। अब डी 2 यूनिट होगा, अब बी 5 यूनिट होगा, तो D/B 2:5। तो 2:5, तो डी और बी, डी 10 यूनिट है और यहाँ पर बी है 5 यूनिट, तो यह 2:1 के रेशियो में आ रहा है, इसलिए ये गलत है। पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 27% मोर है, यानी कि 7/25। 7/25 यानी 32/25, तो 32 तो यहाँ कहीं बनने का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। ए देख लीजिए, ए 40% लेस है, यानी कि 2/5, तो 3/5 बनेगा, तो ए इज टू डी कितना बन रहा है, 3:5। और यहाँ पर देखिए ए इज टू डी 6:10 के अनुपात में है, तो 3:5 ये बन रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। 8 से काटेंगे, 4 से काटते हैं, 4×6 24 और 25 लेस है, तो 19/25 हो जाएगा, तो इसमें 19 कहीं बनने का नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज 40% लेस देन डी, तो 6:10, इसको लिख सकते हैं 3:5, और ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, एक बड़ी संख्या के लिए 1 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि वह संख्या जो आपने मान माना है वह 1 से अधिक हो, तो यानी 1 से बड़ी हो, सॉरी अधिक नहीं बड़ी हो, तो हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन 1। इस तरह से कह सकते हैं। उस संख्या के व्युत्क्रम, तो उस संख्या तथा उस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर, अगर हमने कहा x - 1/x का अंतर, उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम के योगफल, संख्या प्लस उसके व्युत्क्रम का योगफल का 20% है। 20% मतलब 1/5, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x - 5/x इज इक्वल टू x
प्लस 1/x। जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6/x और ये इधर आ जाएगा 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। और अगर हम कहेंगे x की वैल्यू क्या होगी तो 3/2 के रूट में हो जाएगा 3/2। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, गिवन है x क्यूब इज टू एक्स स्क्वायर, उसके वर्गफल यानी स्क्वायर और इसके क्यूब से कितने प्रतिशत कम है। क्यूब से कंपेयर किया गया है, तो अगर दोनों बेस समान है तो इसको काट देंगे तो ये कितना बनेगा, x:1। आपको यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा तो ये बनेगा √3:√2। बस काम हो गया आपका। अब √3:√2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये अप्रोक्स मान, यहाँ पर निकटतम मान पूछा गया है। √3 का जो मान होगा 1.73 और √2 का जो वैल्यू है वह 1.414 होता है। तो 2 ही डिजिट लीजिए, यहाँ से 2 डिजिट लेंगे आपका काम हो जाएगा। आपने कहा 1.7 और ये हो जाएगा 1.4, इतना यूनिट ये कम है, यहाँ पर कम है 0.3 यूनिट कम है। किससे कम है, 1.7 से। तो परसेंट आप फाइंड आउट कर दीजिए, पॉइंट को हटाइए और 3/17 इंटू 100, 17×5=85, 3 15/17 ये हो गया। 3×5=45, ये हो गया 15 और 45 हो जाएगा तो 17×2=34, 6×5=11 प्लस 2 सही 11/17, तो 15×2=17.17 सही 11/18। अब यहाँ से बोला गया है अप्रोक्स वैल्यू आपको बतानी है, अप्रोक्स वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन को पकड़िए, 17 पॉइंट समथिंग आएगा यानी कि 18 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी आपकी 18, निकटतम मान जो होगा आपका वह 18 होगा। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा, इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हमने कहा कि कोई वस्तु है, हमारे पास कुछ लिमिट में पैसे हैं और उसको हमको उतने ही पैसे हैं, उसी में खर्चा अपना चलाना है। तो हमने कहा कि जो एक्सपेंडिचर हमारा होगा, अगर प्राइस का दाम बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन हमको कम करना पड़ेगा, और अगर प्राइस कम हो गया तो हमको ज़्यादा सामान मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा खर्च है, खर्च वह कीमत गुणे खपत यानी वस्तु पर प्रभाव डालेगी खपत। ये प्रोडक्ट होता है, यानी एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस इनटू कंजप्शन। भाई अगर आपने कहा कि हमारे पास 80 रुपया किलो का कोई चावल है, 80 रुपया पर केजी का है, और हमको खरीदना है 30 केजी, 30 केजी की जरूरत, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर के लिए कितना पैसा होगा, 2400 यानी 2400 रुपया हमारे पास है, और 2400 रुपये में हमको खरीदना है। 2400 रुपये में हमने कहा कि कीमत भाई 80 रुपया पर केजी है, तो आपको कितना मिलेगा, 30 केजी मिल जाएगा। अब कहा कि अगर यह प्राइस बढ़ जाए, बढ़ के 80 की बजाय यह प्राइस 100 हो जाए, ये प्राइस 100 हो जाए, अगर यह प्राइस 100 हो जाती है तो खर्च हमारा तो भी हमारे पास उतना ही पैसा है, पैसा तो हमारे पास उतना ही है, लेकिन अब कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे वो 24 केजी मिले, 24 केजी अब मिलेगा हमको 24 केजी। अब ध्यान से देखिएगा,
कि भाई हमने यहाँ पर अगर प्राइस को बढ़ा दिया तो कंजप्शन को हमको कम करना पड़ा, अगर प्राइस को हमने इंक्रीज किया तो कंजप्शन हमको घटाना पड़ा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर ए को आप बढ़ाते हैं तो बी को आपको घटाना पड़ेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन बाई बी। इनमें जो रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर ए को हमने बढ़ाया तो बी भी बढ़ जाएगा, और ए को अगर हमने घटाया तो बी भी घट जाएगा। ये होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी। और यहां पर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब मामला देखिए व्युत्क्रमानुपाती इसको। अब क्या हुआ, प्राइस हमने क्या किया, 80 से बढ़ा के 100 कर दिया, और कंजप्शन कंजप्शन 30 से घटा के हमने 24 कर दिया। तो क्या कुछ सिमिलरिटी मिली? आप कहेंगे एकदम सिमिलरिटी मिली है। यहाँ पर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कहेंगे कि 4:5 हो गए ना, 4:5 के रेशियो में। प्राइस पहले 4 यूनिट था, अब 5 यूनिट। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6 6 पंजे 30, 6 चौक 24। आपने देखा कि जैसे आपने प्राइस को चेंज किया 4:5 में हुआ, तो कंजप्शन ऑटोमेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शन में आ गया, 5:4 हो गया। तभी इनका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा वह समान होगा, तभी वह प्रोडक्ट समान होगा, यानी कि उसका जो खर्च है वह कांस्टेंट है। तो अगर खर्च कांस्टेंट है तो प्राइस की इनवर्सली प्रोपोर्शन में उसका कंजप्शन होगा। चलिए, आई होप कि ये चीजें आपकी समझ में आई होगी, और इसको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। 24% अधिक का मतलब होता है 4×6 = 24/25 और 6×5 = 11, यानी कि 31/25। बी की आय यानी कि हमने कहा 31/25। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 25 रिप्रेजेंट करेगा बी को, और ए रिप्रेजेंट करेगा 31। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ओह, यहाँ पर बी 25 यूनिट है तो ए 31 यूनिट है। बी की आय ए की आय से, अब किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कंपेयर कर रहा है, ए से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ए से कंपेयर कर रहा है। कितने प्रतिशत कम है, तो कितना, 6 कम है। कितने यूनिट कम है, 6 कम है, तो 6/31। यह परसेंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए 200। तो 93 आ जाएगा। 3 सही 7/31, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6×3 = 18, और 6×7 = 42, तो +1 31, और ये 11/13। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 सही 13। अच्छा, ये डायरेक्ट ही लिख दीजिए, क्या मतलब है, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वही लिखिए, 600/13। तो सॉरी 13 नहीं है, 31 है ना, 31 है, 31। तो आपका 600/31 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए के वेतन
बी के वेतन से 60% अधिक है। 60% अधिक का मतलब है प्लस 3/5, 3/5। अधिक अगर है तो आप कहेंगे कि 5 3 8, 8/5 हो जाएगा। ए कितना यूनिट है? ए और बी। ए है आपका 8 यूनिट, बी है आपका 5 यूनिट। अब क्या ए के वेतन से कितने परसेंट कम है? ए से कंपेयर किया जा रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? ए से। 3 यूनिट की कमी, तो 3/8 इंटू 100, तो यहाँ हो जाएगा 16 3 48, 16 3 48, तो 1/4, 48। नहीं 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 नहीं, ये आपका हो जाएगा 12 सही ना, 12 अट्ठे 96, 12 सही, 96, 1/2, 1/2, तो 12 24 12 36, 36 प्लस 1, एक सही, 1/2, तो 37 सही, 37.5, आपका 37.5, ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय बी की आय से 60% कम है, यानी -3/5, तो यानी कि 2/5 है। ए हमारा है 2 यूनिट और बी हमारा है 5 यूनिट। अब कहा ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ए की आय से कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 100, तो ये हो जाएगा 150%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए की आय बी की आय से 45% कम है, यानी 9/20 -9/20, तो ये हो जाएगा 11/20, 11/20। ए कितना है? 11 यूनिट। बी कितना है? अब क्या कहा गया? ए और बी की कुल आय ए की आय से कितने परसेंट? ए और बी की कुल आय, ए और बी की अगर दोनों की आय हम जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 31 की कुल आय ए की आय से। अब कंपेयर कर रहा है ए की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 अधिक है, तो 20% में चेंज कर देंगे, 20/11। अच्छा इसको कर रहे हैं ना ए की आय से, तो ए की आय से कंपेयर कर लेंगे, 200, 200, 11 9 99, 20, 11 9 99, 1/11, तो 180, और ये होगा 20 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 सही, 9/11, तो 181 सही। अच्छा पॉइंट में दिया है 181.81, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 181.81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। एक पानी के पाइप के 2 टुकड़ों को काट लिया जाता है, यानी कि ये हमारे पास ये है एक पानी का पाइप है, इसको 2 भाग में हम काटते हैं। लंबे वाले टुकड़ा जो है उसकी लंबाई जो पूरे पाइप की 64% है, 64% का फ्रैक्शन वैल्यू 16/25, यानी कि हमारा जो टुकड़ा है वो 25 यूनिट का है, 25 यूनिट का, और जो बड़ा वाला टुकड़ा है वह 16 यूनिट है, यानी कि यह 16 यूनिट है, हमारे पास 16 यूनिट है बड़ा वाला टुकड़ा। छोटा टुकड़ा कितना हो जाएगा? ये 9 यूनिट हो जाएगा। अब कहे छोटे टुकड़े की तुलना में कितनी प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, यानी कि यह कितना है, तो आप कहेंगे 7 यूनिट लंबा है। परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू 100/9 इज इक्वल टू 77.77%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या में x% की वृद्धि की, तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए संख्या हमारे पास 20% और उसमें वृद्धि करना 20% वृद्धि करना है, तो हम लिखेंगे 120/100,
यही तो लिखते हैं 100 + 20/100। तो यही टर्म यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर अगर करेंगे तो हम कहेंगे कि 100 + x/100, 100 + x/100, ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। अब मूल संख्या में वापस आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? आप कहेंगे ऊपर वाली जो संख्या x + 100 में x कम कर दीजिए। अब परसेंट वैल्यू निकाल लीजिए, कितने की कमी किया आपने? x की, इंटू 100 अपॉन 100 + x। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ये आपका परसेंट का सिंबल लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ए और बी एक निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट एट 5 सेंटीमीटर एंड सी इज अ पॉइंट सच दैट बी। एक हम पॉइंट लेते हैं, एक लाइन है हमारे पास ए और ए बी, यहाँ से ए से बी तक की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि ए बी पर एक बिंदु है जो कि सी है, यहाँ पर हमने इसको सी रख दिया। ए सी इज 3 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है सी भी 2 सेंटीमीटर होगा। ए सी को 6% बढ़ाया, यानी कि ए सी को 6% जब बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 106/100, तो 3 छक 18, 3.18, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.18। अब जो लेंथ ए सी की 3 सेंटीमीटर थी वही बढ़ के अब लेंथ हो जाती है 0.18 बढ़ जाती है। तो कहा कि सी बी की लंबाई कितने कम हो जाती है, कितने प्रतिशत कम होगी? आप यहाँ से परसेंट वैल्यू आप डाल दीजिए, 0.18/2 × 100। इससे 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म, 2 से काटेंगे तो 9, यानी कि 9% आपका कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ए की बी की तुलना में आय है वह 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब होता है 5/4, यानी कि अगर ए और बी, ए 5 यूनिट है, बी 4 यूनिट। सी की आय कितनी है? ए और बी की आय के कुल योग यानी 5 4 9 यूनिट का 65% कम है। 65% कम का मतलब होता है 35/100, यानी कि 7/20। तो यहाँ पर 7/20 कर दीजिए, 63/20 हो गया। अब इनका रेशियो में रख लीजिए। जब यहाँ पर सी को भी कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 63, तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बनेगा 63, और ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100। कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ से ए की आय से सी की आय, यानी कंपेयर किससे किया गया? ए से, तो कितना कम है? 37। तो कितने परसेंट आ जाएगा? 37% की कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा कर दिया तो उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? अब देखिए 16 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो 16 3 48 यानी 48, वह हमने संख्या जो मानी वह हो गई आपकी 48, वह माना कि संख्या 48 थी। तो 48 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11/16 से, 16 3 48, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 11/16, 16 3 48, 3, और ये हो जाएगा 33, और यहाँ 7/12, 12 चौक 48, तो 7 चौक 28, 28 हो जाएगा 28। अब कह रहा है कि त्रुटि कितने की हुई? करना कितना था? 11/16 से, कर दिया 7/12 से। अब त्रुटि कितने की हुई? तो आप कहेंगे 33 से ये 28 पहुंच गया, यानी कि 5 यूनिट की त्रुटि हुई है।
तो 5 यूनिट की त्रुटि परसेंट में चेंज कर दीजिए। 5 इंटू 100/33, 33 का मतलब होता है कि 5 इंटू 3 सही 1/33, तो आ जाएगा 3×5 = 15 सही 5/33, 15 सही 5/33, यानी कि आपका आ जाएगा 15.15, 15.15%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 15.15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चीनी की कीमत में 15% की कमी कर दी जाए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/20, तो ये क्या कमी करने पर 17/20 व्यक्ति। अब देखिए कीमत जो है, प्राइस 17 यूनिट से 20 यूनिट से कम होके 17 यूनिट चली गई, 17 यूनिट। तो उपभोक्ता यानी कि कंजप्शन इतना कम कर दिया जाए कि कोई परिवर्तन ना हो, यानी प्रोडक्ट सेम हो, यानी कांस्टेंट हो। और आप जानते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, यही होता है। तो बस इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कंजप्शन कितना, 17 यूनिट से 20 यूनिट करना पड़ेगा, यानी 17 यूनिट पहले होता था, अब 20 हो रहा है। तो कहा कि व्यक्ति के व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, यानी 17 से 20 हुआ है, तो यहाँ पर 3 यूनिट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3 यूनिट। कितना बढ़ा है, 3 यूनिट। अब कंपेयर कर दीजिए परसेंट से, 3/70 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 300/17%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। 42.84% जैसे आपने देखा, तो इसको लिखा कैसे गया है, ये लिखा गया है 6 इंटू 7.14%। और आप जानते हैं 7.14% की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 होती है। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6, 2 7 14, यानी कि 3/7 आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/7। चीनी की खपत में यानी कंजप्शन में पहले 7 यूनिट था, अच्छा वृद्धि किया गया, अब हो गया कितना, 10 यूनिट। तो ये हो गया 10/7। पहले 7 यूनिट था, अब 10 यूनिट। तो जाहिर सी बात है जो प्राइस होगा उसमें कमी करनी पड़ेगी, चीनी के जो मूल्य में उसमें कमी करनी पड़ेगी। तो 10 से इसको 7 यूनिट करना पड़ेगा, यानी कि कितने की कमी करनी पड़ेगी, 3 की कमी करनी पड़ेगी। 3 की कमी का मतलब होता है कितना होगा, 30%। 3/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। तो कितने की कमी, एक्स की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी, 30%। आई होप की चीजें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका प्राइस 25 रुपया प्रति किलोग्राम था। तो हमने कहा कि जो चावल का कंजप्शन था, कंजप्शन वह 25 से वो 29 हो गया, यानी कि बढ़ा। तो हमें प्राइस में कुछ, अच्छा ये प्राइस है ना, यहाँ पर प्राइस हम लिखते हैं प्राइस। तो कंजप्शन में जाहिर सी बात है अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजप्शन में कमी करनी, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो 29 से 25 हो जाएगा, यानी कि पहले 29 केजी कंजप्शन होता था, अब 25 केजी होगा। तो कितने की कमी आएगी, 4 यूनिट की कमी आएगी। और ये परसेंट कमी कितने की बनेगी, तो 4 इंटू 100/29, तो 4
3 सही 13/29, 3 चौक 12, 13 चौक के 52, 12 सही 52/29, 52/29 यानी कि 30, 20, 50 यानी कि 23 बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, सीधे लिख दूँ 13 सही 4 3 12 1 13 सही 13/23, 23 बटे होगा ना, 23 हो जाएगा 23, 23/20। अप्रोक्स वैल्यू क्या पहुंचेगी, ये 13.8 समथिंग के, तो अप्रोक्स वैल्यू है 14%, लगभग 14%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज पे ही केवल कमांड करना है। अगर लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमने कहा शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट को सीखा, ए इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शन अपॉन बी, ए बी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शन है। इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है एक्स यूनिवर्सली प्रोपोर्शन टू वाई, वाई के यूनिवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि जब यक्स को बढ़ाएंगे तो वाई घटेगा, तो वाई को बढ़ाएंगे तो यक्स घट जाएगा। यानी कि एक को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे को घटाना पड़ेगा। यक्स को 73.5% बढ़ाया गया, तो 73.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वह 375, 375 नहीं 735 ना, 10/1000। जब इसके काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 40। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3/8, यानी कि इतना बढ़ाया गया। अब बढ़ाने के बाद क्या होगा, 11/8 हो गई। यानी कि x की वैल्यू 8 से 11 हो गई। तो जब y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 से 8 होगी। ये चेंजिंग कितने का होगा, आप कहेंगे 8 3 11, 3 यूनिट। 3 यूनिट की जब चेंजिंग आएगी तो परसेंट चेंजिंग क्या होगा, 3/11 × 100, 11 9 99, 11 9 99, 9 3 27, 27.27%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 60%, क्वेश्चन नंबर 60 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के आधार में 66 से 2/3% की वृद्धि की, इसका मतलब 2/3, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 2/3, और 3 में 2 की जब वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा 5/3। यानी कि जो बेस है उसमें पहले 3 था, अब 5 हो गया। और एरिया क्या होता है, एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो हाइट अगर एरिया कांस्टेंट रखना है, यह कांस्टेंट रहेगा, यह कांस्टेंट अगर रखना है तो अगर बेस को बढ़ाएंगे तो हाइट को कम करना पड़ेगा। तो हाइट जो क्या होगा, ये 5:3 के रेशियो। हाइट में कितनी चेंजिंग करनी पड़ी, 5 से हटा के 3 यूनिट करना पड़ा, यानी 2 की कमी करनी। और 2 यूनिट की जब कमी किए 2/5 200, तो आ जाएगा आपका 40%, 40%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप नोट डाउन करके रखें, ताकि आपका बेस मजबूत रहेगा। और बेस अगर मजबूत है, जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे।